हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बार अपने पोते को जी भर देख लूं भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अपने 40 इंच के LCD टीवी पर रजनीश जी फ़ोटो आगे पीछे कर देख रहे थे। उनके हाथ में रिमोट था। कभी एक फ़ोटो आगे करके देखते हैं, कभी पीछे करके देखते। अपने पोते की फ़ोटो को कभी कभी एकटक देखते। गायत्री जी जो पीछे के कमरे में कुछ काम कर रही थी, वह जब आई तो रजनीश जी का पीठ गायत्री जी की तरफ था। रजनीश जी को देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी धुन में हैं। दिन दुनिया, आसपास के शोर शराबा कुछ भी उनको असर नहीं डाल रहा था। वह तो बस अपने हाथ के रिमोट से कभी फ़ोटो आगे करके देखती तो कभी पीछे करके देखती, कभी मुस्कुराते कभी एकटक देखते। उनकी नज़र बस अपने पोते पर ही टिकी थी। गायत्री जी रजनीश जी की दुख पीड़ा को समझ तो रही थी, लेकिन वह कर क्या सकती है? उनके बस की बात क्या है? अगर उनके बस की बात होती तो क्या हुआ यह दुख रजनीश जी को सहने देती? रजनीश जी और गायत्री जी दोनों 65-60 साल के बुजुर्ग पति पत्नी जो कानपुर जैसे महानगर में अकेले अपने घर में रहते हैं। सुबह उठने के साथ रजनी जी गायत्री जी के साथ किचन में उनके हाथ बटाते, उनसे बातें करते, साथ नाश्ता करते, चाय पीते, खाना खाते, साफ सफाई साथ मिलकर करते, शाम को साथ घूमने जाते। दोनों एक दूसरे के साथ कितना भी अच्छा समय बिताते, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी उनका परिवार का अधूरापन। उनका बेटा जो उनसे बहुत दूर कनाडा में रहता था। कभी कभी दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर पुरानी बातों को याद करते और खुद को टटोलते। क्यों? उनसे कहाँ गलती हो गई उनकी परवरिश में, कहाँ गलती हो गई उनका अपनापन में जो उनसे उनके बच्चे दूर हो गए। वह ढूंढते ऐसा समाधान जिससे उनके बच्चे फिर से उनके पास आ सके, जिनके सामने वह अपने जीवन के आखिरी क्षणों को जीते हुए खुशी से, संतुष्टि से अपनी आंखों को बंद कर सकें। रजनीश जी का परिवार के नाम पर उनका बस छोटा सा परिवार था। रजनीश जी, गायत्री जी और उनका इकलौता बेटा सुबोध। रजनीश जी गायत्री जी की शादी को जब 4 साल हो गए और उन्हें कोई औलाद नहीं हुआ तो वह दोनों परेशान होने लगे। नीम, हकीम, डॉक्टर, भगवान कहाँ कहाँ नहीं गए। किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़ा, किसके सामने माथा नहीं टेका। 4 साल और बीत गए तब जाकर सुबोध हुआ। रजनीश जी गायत्री जी को शादी के 8 साल बाद उनका बेटा सुबोध हुआ था। यह कैसा चमत्कार था यह पता नहीं। किसी डॉक्टर का उपचार था या किसी भगवान का चमत्कार था, पता नहीं। लेकिन गायत्री जी रजनीश जी की जीवन और उनकी बगिया गुलजार थी। बहुत लाड़ से, बहुत प्यार से रजनीश जी और गायत्री जी ने अपने बेटे सुबोध का पालन पोषण किया। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद सुबोध का मन विदेश जाने का था। तेज बुद्धि और अच्छी पढ़ाई में होने के कारण सुबोध का नौकरी विदेश कनाडा में लगी। जब नौकरी लग गई तो गायत्री जी ने सुबोध के सामने जिद की कि बेटा, नौकरी लग गई है, आजकल की पढ़ाई तो कितनी लंबी होती है, ग्रेजुएशन, PG और पता नहीं क्या क्या। हमारे सामने तो 12वीं के बाद घर आकर नौकरी मिलती थी, पर तुम लोग के समय तो ऐसा नहीं है। तुम लोग की तो पढ़ाई होते होते आधी जिंदगी, आधी उम्र निकल जाती है। अब और उम्र मत निकालो, अब और समय जाया मत करो। अब शादी कर लो, फिर बच्चियां बच्चे का बड़ा होते भी देखना, उसका सुख भी बहुत अलग होता है। सुबोध नहीं चाहता था इतना जल्दी शादी करने को, लेकिन गायत्री जी की जिद को देखते हुए मान गया। बहुत देखने समझने के बाद गायत्री जी और रजनीश जी ने सुनैना को पसंद किए। सुनैना के पिता का शराब का कारोबार था। कुछ लोगों ने रजनीश जी और गायत्री जी दोनों को आगाह भी किया कि जिस इंसान का शराब का कारोबार हो वह बहुत दबंग इंसान होगा। उसका सोचो कैसे कैसे लोगों से जान पहचान उठना बैठना होगा। आप लोग सीधे साधे इंसान हो, इस तरह के लोगों से आप मन नहीं जोड़ पाओगे। रजनीश जी कहे कि उनका कारोबार वह जाने, हम तो लड़की ला रहे हैं,
लड़की तो हमारे घर में रहेगी, हमें उनसे या उनके कारोबार से क्या मतलब। ऐसी बातें सुनकर बाहर के लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। जल्द ही सुनैना की शादी सुबोध से हो गई। सुनैना बहुत ही सुंदर, नाम के अनुसार सुंदर नयन, गोरा मुखड़ा, पतले पतले होठ, कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही सुंदर थी। जब सुनैना ससुराल आई तो उसे अपने पिता के पैसों का, उसके रुतबे का घमंड था। रजनीश जी और गायत्री जी अपने बेटे से क्यों दूर हो गए थे? उनका सुनैना को बहू बनाने का फैसला सही था या गलत? अपने बेटे से दूर हो रजनीश जी और गायत्री जी का जीवन कैसा होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।